Hello students, how are you? My name is Karan. So today we will continue our chapter class 7 maths chapter number first integer. So first of all हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास we have already discussed some properties of integer. So in our last class we have studied that closure property and closure property के अंदर पढ़ा था और second is commutative property. So closure property and commutative property we have already discussed in our last class. So बता सकते हो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी. इन क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको कि इफ यू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स देन वी विल गेट रिजल्ट आल्सो इन इंटीजर नंबर्स. मतलब दो इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी आपका इंटीजर नंबर्स होगा. देन वी कैन से दैट multiplication of two integers number under closure property. And again second था commutative property. So what is the definition and commutative property and what will be the formula of commutative property? आपको सबको याद होगा तो बताओ क्या लिखा था commutative property. Commutative property में मैंने आपको लिखाया था a multiply b equals to b multiply a. That means if we will multiply two integer, first integer is a and second integer is b. a multiply b equals to, so in our right hand side हमने लिखा था b मल्टीप्लाई a. मतलब फर्स्ट मैंने लिखा था फर्स्ट इंटीजर मल्टीप्लाई बाय सेकंड इंटीजर एट इक्वल्स टू, के राइट हैंड साइड में लिखा था सेकंड इंटीजर इज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट इंटीजर. दैट मींस इन आवर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर. क्या करना पड़ेगा? इंटीजर का ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा. a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a. सो टुडे वी विल डिस्कस सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर integer number. So first property of today's class is associative properties for multiplication of integers number. So how we can get associative property for multiplication? So associative property for multiplication के लिए हम जो फॉर्मूला इसमें लेते हैं वो है a multiply b ब्रैकेट्स के अंदर a multiply b multiply c equals to a multiply ब्रैकेट्स में b multiply c. तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखना. फर्स्ट में जो फर्स्ट टू इंटीजर थे उनको हमने ब्रैकेट में लिखा है a मल्टीप्लाई b एंड थर्ड इंटीजर ब्रैकेट्स के बाहर है मल्टीप्लाई c. एंड इन द राइट हैंड साइड फर्स्ट इंटीजर a. ये a b एंड c क्या है? ये a b एंड c आर इंटीजर्स नंबर. सो फर्स्ट इंटीजर नंबर एंड सेकंड इंटीजर नंबर ब्रैकेट्स में, ब्रैकेट के बाद थर्ड इंटीजर नंबर इक्वल्स टू होगा फर्स्ट इंटीजर नंबर मल्टीप्लाई सेकंड इंटीजर मल्टीप्लाई थर्ड इंटीजर. इनका जो रिजल्ट आएगा और इनका जो रिजल्ट आएगा अगर वो इक्वल है देन वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू थ्री नंबर विल बी अंडर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो हम चेक करते हैं कि क्या किसी भी नंबर का इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं तो वो इक्वल आएगा. जैसे हमने लेट सपोज दैट a b and c आर इंटीजर्स नंबर. नाउ a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 6. ये ओनली सपोज किया है a b एंड c. आप a b एंड c की कुछ और भी वैल्यू सपोज कर सकते हो. और हाँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको जो क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उनका होमवर्क दिया था और मैंने आपको सभी स्टूडेंट को बोला था कि इसके 5 एग्जाम्पल लेने और आपको अपने मन से करने. ठीक है, तो आप वो होमवर्क कंप्लीट करना और उसको चेक भी करना. और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पर्सनली यू कैन सेंड ए मैसेज ऑन व्हाट्सएप नंबर देना कि विल रिप्लाई यू. अगर सही होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ओके, और रॉन्ग होगा तो भी मैं बता दूंगा. तो इस प्रॉपर्टी में so first of all we will put the value of a b and c. Now a equals to 2, b equals to 4 and c equals to 6. Now put the value of a b c in this formula. Now value of a is 2, value of b is 4 and value of c is 6 equals to 2 multiply 4 multiply 6. Now 2 is multiplied by 4 then we get 8 and multiply by 6. 2 as it is. Now 4 is multiplied by 6 then we get 24. Now 8 is multiplied by 6 then we get 48 and 2 multiplied by 24 then we get 48. That means left hand side 48 and right hand side also 48. That means right hand side will be equals to left hand side. So we can say that multiplication of three numbers will be under the associative property, okay, according to this formula. इस फॉर्मूले से अगर हम चेक करते हैं, अब जहां भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना, ध्यान से सुनना. किसी भी क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन, मैं क्या बोल रहा हूं उस बात में ध्यान. मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा. मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का ये आपको इससे आपको चेक करना पड़ेगा. जैसे मैं आपको 3 नंबर दे दूं
और फिर मैं आपको बोलूँ चेक करो, या फिर मैं डायरेक्टली आपको अभी जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर और आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करने में। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो जैसे एसोटिक प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला था, इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी फॉर्मूला है। नाउ फॉर्मूला ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस फॉर्मूला, equals to a multiply b plus a multiply c, this is the right hand side of this formula, ये बीच में इक्वल का साइन है, that means left hand side will be equal to right hand side, and we can also open this bracket। देखो फर्स्ट अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे that means a is multiply by b, क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो फर्स्ट a b से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हो गया प्लस, फिर ब्रैकेट को ओपन किया तो ये a इस c से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब अगर हम कभी भी किसी भी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, जैसे आप ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 ओके, और इधर लिख दिया मैंने a प्लस b, बाहर 2 है, ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। अगर हमें इस ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ब्रैकेट्स को रिमूव करना है, तो ये 2 है वो a और b दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे नहीं है कि आप ऐसे लिख दो 2a प्लस b, ये रॉन्ग होगा। तो फिर इसका सही क्या होगा? इसका सही ये होगा कि 2a प्लस 2b, ये इसको ऐसे ओपन करते हैं, तो इसी को बोलते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट के जो बाहर होता है प्लस, वो ब्रैकेट ओपन करते हैं दोनों से मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो नाउ वी विल चेक वन एग्जांपल ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव। नाउ फॉर एग्जांपल we will take a equals to 3, b equals to 4 and c equals to 5। ये जो नंबर है ये हमने सपोज किया, इसकी जगह दूसरे नंबर भी आ सकते हैं, आप नेगेटिव नंबर भी ले सकते हो, आप आधे नंबर नेगेटिव आधे नंबर पॉजिटिव भी ले सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट हमेशा इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इक्वल आएगा अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर लेते हो। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a b c in this formula। now a equals to 3 multiply b plus c, now value of b is 4 and value of c is 5, now b plus c 4 is 5, now equal, now value of a is 3, b is 4 plus a is 3 and c is 5, now 3 multiply, so first of all we will solve the brackets according to Bode-Marx rule। so 4 plus 5 is 9 equals to, now 3 multiply 4 then we get 12 plus 3 multiply 5 then we get 15। okay, according to Bode-Marx rule first we will multiply then we can use the addition। Bode-Marx rule के अकॉर्डिंग क्या है, देखो यहाँ प्लस भी आया मल्टीप्लाई भी आया, लेकिन हमने पहले मल्टीप्लाई किया। Bode-Marx rule के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होता है then we can use add the number। okay, बाद में हम नंबर को ऐड कर सकते हैं। now is 9 is multiplied by 3 then we get 27 and 12 plus 15 दोनों प्लस होंगे तो अगेन we get 27। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ दिस फॉर्मूला। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं इस फॉर्मूले से, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है। ओके, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नेम आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे पूरे। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks keeping in view the properties of multiplication of integer। आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर कुछ एक ब्लैंक दिए हुए, जैसे ये डॉट डॉट दिया है, आपको इन ब्लैंक्स में कुछ नंबर फिल करना है, लेकिन आपको आपके माइंड में प्रॉपर्टी दिमाग में रखना है। आपको जो जैसे एक तो फिल करना है, एक तो आप नेचुरल ऐसे नॉर्मली कर सकते हो कि मैथमेटिक्स यूज में लिखने की ये आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टी भी माइंड में रखनी की कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। जो जैसे फर्स्ट 26 इज मल्टीप्लाई बाय -48 इक्वल्स टू -48 इज मल्टीप्लाई ब्लैंक नंबर दे दिया एंड सामने लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब उसने सामने क्वेश्चन के अंदर पहले से लिख दिया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और फिर इसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो क्वेश्चन में पहले से बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी का है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ टू इंटीजर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर टू इंटीजर? a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। आपको पता है ना कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर राइट हैंड साइड में उनका ऑर्डर चेंज करते हैं। दिस इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लास्ट क्लास में हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। तो देखो a is 26, b is -48,
नाउ b मल्टीप्लाई a, नाउ b इज -48 मल्टीप्लाई a। अब देखो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा a, नाउ a क्या था 26, तो ब्लैंक में क्या जाएगा 20। देखो 26 इज मल्टीप्लाई बाय -48 इक्वल्स टू -48 इज मल्टीप्लाई बाय, नाउ इस ब्लैंक में क्या आएगा 26। कैसे पता चला? क्योंकि क्वेश्चन के सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ था और हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखा, फिर ये a और b, ये b और यहाँ आएगा a, तो a वैल्यू ऑफ a इज 26, तो ब्लैंक्स में क्या आएगा 26। तो इजी हो गया ना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी लग थी। नाउ सेकंड इज ब्रैकेट -6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -2 प्लस -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड -6 इज मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -6 और आगे लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बताया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a बाहर होता है प्लस b प्लस c होता है, फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये a इन दोनों से मल्टीप्लाई होता है। अभी बताया ना, अब देखो a बाहर है b प्लस c, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये a दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो a मल्टीप्लाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। अब देखते हैं इसमें कि देखो आप इसमें यहाँ पे ब्लैंक्स है, तो देखते हैं प्रॉपर्टी में। अब मुझे कैसे पता चला कि ये फॉर्मूला है? क्योंकि क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, तो वही मैंने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, पहले से क्वेश्चन में गिवन है आगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब मैं कंपेयर करता हूँ, a इज गिवन, ओके, नाउ b -2 प्लस c इज -1, ओके, ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पूरी गिवन है, इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b -6 मल्टीप्लाई -2 ये गिवन है, प्लस -6 a तो -6 है मल्टीप्लाई c, देखो माइनस ये c मिसिंग है, ये वाला इसमें कॉलम मिसिंग है, क्या है -c, सॉरी इसमें c मिसिंग है। अब देखो c की वैल्यू क्या है, a b और c क्या था -1, तो यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में -1, तो ये आपका हो गया यहाँ पे ब्लैंक में, क्या आएगा ब्लैंक में मल्टीप्लाई -1। कैसे पता मल्टीप्लाई -1? क्योंकि ये a मल्टीप्लाई b तो था प्लस का साइन, अब ये a हो गया, अब यहाँ मल्टीप्लाई c आता, तो मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो ये c की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ पे भी -1 आएगा, तो ब्लैंक्स में क्या आएगा -1। अब एक क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो है SW में बनना है आपको 100 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -4 मल्टीप्लाई बाय -52 इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई, अब आपको बताना यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा, मल्टीप्लाई 52। थोड़ा सा इसमें आपको मैं हेल्प दे देता हूँ, क्वेश्चन में आगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज में लेनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपको ये प्रॉपर्टी यूज में लेना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो देखो यार एसोसिएटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाई b एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इक्वल्स टू a, पहले ये a मल्टीप्लाई b और c, तो देखो यहाँ पर ये आ गया आपका a और b और ये c बाहर आ गया, ठीक है, फिर a बाहर है और b एंड c अंदर है, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो आप, देखो a मल्टीप्लाई b और ये c बाहर हो गया, और इधर वापस से इस साइड करेंगे तो ये c बार है और a मल्टीप्लाई b। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से करना है इसको, और ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थोड़ा ध्यान से करना, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा अलग अलग है, तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जैसे मैंने किए पहले प्रॉपर्टी लिखना है यहाँ पे, फिर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग बताना है यहाँ पे क्या है, इसके नीचे पहले प्रॉपर्टी लिखना, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। अब आपको क्या करना है, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आपको फाइंड द मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है आपको फाइंड बाय यूजिंग द एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी, मतलब आपको प्रोडक्ट को देख के मल्टीप्लाई को देख के और उसकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ गिवन क्वेश्चंस, देन यू कैन सोल्व this type of question. Now in the first question properties of these question are given. जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज थी वो पहले से गिवन थी। Now in the second question you have to identify the properties of these given questions. इसमें प्रॉपर्टीज गिवन नहीं है। So first is 26 is multiplied by -48 bracket close plus bracket open -48 is multiplied by -56। अब देखो फर्स्ट
26 is multiplied by -48. Now -48 is multiplied by -56. अब जिसको प्रॉपर्टी लर्न नहीं है वो क्या करेगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर जो आंसर आएगा उनको आपस में ऐड करेगा, जिसको प्रॉपर्टी लर्न नहीं है। अब जिसको प्रॉपर्टी लर्न है वो क्या करेगा, पहले आइडेंटिफाई करेगा कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, ठीक है। अब जिसको प्रॉपर्टी लर्न है वो क्या करेगा, इसको a और b, ना a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a, देखो a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये रही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a, है ना, सॉरी a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, देखो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ये हो गया a, ये हो गया b, ये a और ये c। तो जिसको भी पता है वो इसको इजीली कर सकता है, आइडेंटिटी जिसको भी प्रॉपर्टीज की जो फॉर्मूला पता है वो इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब देखो a मल्टीप्लाई b प्लस b, a मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस c, ये रहा a मल्टीप्लाई b प्लस c, ठीक है। तो हमें भी ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो देखो a मतलब ये जो a था इसको बाहर लिख लेते हैं, एक दोनों में कॉमन क्या है 48, नाउ 48 इधर कॉमन लिखा, ये 48 और ये 48 दोनों में कॉमन था, ये बाहर आ गया। अब बाहर आ गया, इन दोनों में से 26 बचा यार, ये आ गया यहाँ बाहर, तो यहाँ बचा माइनस के 56। मैं पहले बोल रहा हूँ ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिख दिया मैंने 9। अब आपको इस टर्म को ध्यान से देखना है, 2 मल्टीप्लाई 7 और 7 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो 7 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इस 7 को लिख लेते हैं यहाँ। अब इन दोनों नंबर को वापस लिखना है, ये प्लस का साइन, तो देखो इसका 7 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा ओनली 2, ये 7 भी बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 9, ऐसे कॉमन लेते हैं। अब जब ब्रैकेट वापस हटाएंगे तो वापस यही आ जाता है, तो इस टाइप से कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी कॉमन लेना है ना, देखो यहाँ पे -48 एंड -48 कॉमन है, नाउ यहाँ कितना 26, यहाँ माइनस के 56, नाउ -48 इज मल्टीप्लाई 26 minus 56, then we get -30, now minus minus is plus, 48 is multiplied by 30, then we get 1440, this is the answer of this question number second का पार्ट फर्स्ट। अब मैं आपको एक लास्ट होमवर्क दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9 is multiplied by bracket minus bracket 50 minus 2, now here you have to use the identity according to the question, डायरेक्ट नहीं करना है, पहले आपको आइडेंटिटी लिखना है, फिर उसके बाद में आपको सोल्व करना है। मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज में आएगी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज में आएगी यहाँ पर। देखो ये वाला a मल्टीप्लाई b प्लस c, a मल्टीप्लाई b प्लस c, प्लस की जगह माइनस आना, तो इसको इसके हिसाब से बोलोगे, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इससे होगा, और फिर आपको सोल्व करना। तो होमवर्क ऑफ टुडेज क्लास इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको जो भी मैं होमवर्क देता हूँ वो पहले रफ में सोल्व करने हैं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इन्हीं को सोल्व करवाऊंगा, फिर हम आगे करेंगे। तो आज की क्लास के लिए स्टूडेंट इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।